सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे और वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। कॉपी और पेन लेकर आप बैठें ताकि जो भी वीडियो में टॉपिक चल रहा है उसको आप नोट करते रहें ताकि रिवीजन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फ़ाबेट टेस्ट के होमवर्क के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा नया टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम आज करेंगे। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो सुदर्शन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से हल कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक्स और टिप्स द्वारा केवल 20 से 30 सेकंड में सवाल को हल करना आपको सिखाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट के होमवर्क के प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके, कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे वर्ड को एक दूसरे से परस्पर बदलना है, फिर तीसरे और चौथे को परस्पर बदलना है, पांचवें और छठे को परस्पर बदलना है और आगे भी यही क्रम जारी रखना है। तो आइए देखते हैं इस कम्युनिकेशन वाले में। सबसे पहले पहला और दूसरा, दूसरा ये पहला, फिर तीसरा चौथा ये हो गया, फिर पांचवा छठा, सातवां आठवां, नौवां दसवां, 11वां 12वां, 13वां 14वां, ये हो गया। अब आपको बताना है कि अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10वां अक्षर हो गया एन। दाएं से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। MATHEMATICS। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन कितने ऐसे युग्म हैं। एक तो आपका मिल रहा है यहाँ एम से लगाकर टी तक, एम टी हो जाएगा। एक मिल रहा है आपका ई से लगाकर आई, ई आई, ये दो मिल रहे हैं। एम से देखो तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, और ई के बाद देखो तो ई के बाद एफ जी एच आई, दो मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? दो, दो युग्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा स, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हर तीसरे अक्षर को हटाना है। क्या हो जाएगा? ए बी, सी को हटा देना है, डी ई एफ को हटा देना है, जी एच आई को हटा देना है, जे के एल को हटा देना है, एम एन ओ को हटा देना है, पी क्यू आर को हटा देना है, एस टी यू को हटा देना है, वी डब्ल्यू एक्स को हटा देना है, वाई जेड, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आपको पूछा क्या है, दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर, दोनों अलग अलग हैं, से चौथे अक्षर के बाईं ओर, 4 में 3 7 हो जाएगा। सातवां अक्षर शुरुआत हुई है दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर पर आ रहा है। तो क्या आ रहा है आपका? क्यू। और क्यू कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? अ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए, ये थे आज के जो पिछले वीडियो के होमवर्क के प्रश्न। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए देखते हैं, करते हैं शुरुआत। उससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं देख लेते हैं। पुट या कोडिंग किसी संदेश या सूचनाओं को भेजने की एक प्रकार की पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से किसी संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जान पाता है कि क्या संदेश भेजा गया है, अन्य व्यक्ति इस बारे में कुछ नहीं जान पाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में आपको इजोटी और बगल का ट्रिक को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सवालों में ये भी काम आ सकती है। इसके अलावा
अंकों को घटते और बढ़ते क्रम में अंतर को आधार बनाकर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिए गए निर्देशों व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सवालों के आंसर की पहचान करें। ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप के प्रश्न की, अक्षर कोडिंग। पहले टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें अक्षर कोडिंग से संबंधित हैं। इसमें दिए गए अक्षर यदि अपने स्थान से आगे बढ़ रहे हैं, या दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हट रहे हैं, या दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तित हो रहे हैं, या शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों को विपरीत अक्षरों द्वारा प्रतीत किया जा रहा है। इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के इजोटी और बगल को ट्रिक काम में आएगी। इसके अलावा समानता के आधार पर कोडिंग करना। तो इसमें पहला सवाल देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IVOE, HAND को क्या लिखा है, IBOE लिखा है, तो SILK को क्या लिखा जाए। तो आप फर्स्ट लेटर से देखें, HI प्लस एक का अंतर है, HB एक से B प्लस एक का अंतर है, N के बाद O प्लस एक का अंतर है, D के बाद E प्लस एक का अंतर है। तो जाहिर सी बात है आगे वाले जो शब्द पूछा है इसमें आपको प्लस एक करते जाना। S के बाद क्या आता है T, I के बाद क्या आता है J, L के बाद क्या आता है M, और K के बाद क्या आता है L। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में है आपका ये आंसर, TJML। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो SHIP को किससे कोडित किया जाएगा। FATHER फादर को कोडित किया गया है HCVJGT से कोडित किया गया है। तो अगर आप देखें सबसे पहले F और H में F के बाद GH प्लस 2 हो रहा है, A और C के बीच में प्लस 2 का अंतर हो रहा है, T और U के बीच में प्लस 2 का अंतर हो रहा है, H और J के बीच में IJ प्लस 2 का अंतर हो रहा है, E और G के बीच में प्लस 2 का अंतर हो रहा है, R और T के बीच में भी प्लस 2 का अंतर हो रहा है। इसका मतलब सभी में प्लस 2 का अंतर हो रहा है। तो अपने को SHIP के लिए भी प्लस 2 करना है। S के बाद क्या आता है TU, H के बाद क्या आता है IJ, I के बाद क्या आता है I के बाद IHIJK, P के बाद क्या आता है QR, UJKR। ऑप्शन नंबर C इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मदर को SREHTOM के रूप में कोडित किया जाता है तो BROUGST को कैसे कोड किया जाएगा। MOTHER को जो कोड किया गया है SREHTOM इससे कोड किया गया है। तो आपको बताना ये है कि अगला जो BROUGST को किससे कोड किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत जो अक्षर हैं वो काम में लिए गए हैं। देखते हैं कैसे। हालांकि ऐसे अगर अपन देखें तो M अंतर करके देखते हैं। M और S में कितना अंतर है। M के बाद NOPQR 5 का अंतर, O और R के बीच में देखें तो O के बाद PQR 3 का अंतर है। T और E में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम देखते हैं इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद है आपकी ब 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पर आप ई को देखो, ई 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ई को कोड कर रखा है यहाँ पे। सॉरी, पीछे से स्टार्ट होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो ई एम है, देख लेते, ई को देख लेते हैं। ई जो है ये आपके 5, 5 पर आता है। जोटी
इस सवाल में देखा जाए मदर को, सवाल में देखें कि जो है मदर को SREHTOM लिखा है, MOTHER को लिखा है, SREHTOM लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो अंतर, अगर इसमें देखें एम और एस में अंतर देखें तो एम के बाद NOPQRS 6 का अंतर दिख रहा है, O और R में देखें तो PQR 3 का अंतर दिख रहा है, 5 3। फिर यहाँ देखें टी के बाद UVWXYZ ABCDE इतने का अंतर दिख रहा है, 11 का अंतर दिख रहा है, इसलिए ये नहीं है। अब और अगर देखें हम यहाँ पे इसमें एक चीज़ दिख रही है, जितने भी लेटर इसमें हैं उतने उतने लेटर इसमें, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि विपरीत क्रम हो इनका, M ये M, फिर ये O, फिर ये T, इसका मतलब इनको पीछे से लिखना शुरू किया तो अपन रोड को भी पीछे से लिखना शुरू करते हैं, BROUGHT। तो T को पहले लिख दो, फिर H को लिख दो, फिर G को लिख दो, फिर U को लिख दो, फिर O को लिख दो, फिर R को लिख दो और फिर B को लिख दो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? THGUORB, ऑप्शन नंबर D इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किंग को PRMT के रूप में कोडित किया जाता है तो RAIN को कोडित किया जाएगा। आपको KING को कोडित किया गया है, PRMT से कोडित किया गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि के बाद के बाद LMNOP 5 का अंतर हो रहा है। I और R में देखा जाए तो I के बाद JKLMNOPQR, यहाँ 9 का अंतर है, मतलब बराबर नहीं है। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, शायद हो सकता है कि विपरीत तो नहीं दे रखे हैं कहीं, कोई सा भी एक वर्ड पकड़ लेते हैं अपने, इजोटी 5 10 15 20 और 25। एक है आपकी बगल कब 5 10 15 20 और 25। तो ऐसा कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको इसमें? टी, जी को कोड कर रखा है, जिसे के देख लेते हैं हम, के आई जे के, ये 11 नंबर पर, ये 11 नंबर पर है। तो ये पी किस नंबर पर आएगा? क्यूज के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? पी 11 नंबर पर आ रहा है। तो इस तरीके से विपरीत दे रखे हैं, इजोटी और बगल का वाली ट्री काम में आ रही है। तो यहाँ पर हम अगले वाले वर्ड में देख लेते हैं, RAIN के लिए, R के लिए जो है आपका आएगा I, A के लिए आ जाएगा Z, फिर I के लिए आ जाएगा R और फिर N के लिए आ जाएगा M, IZRM, 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 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप के प्रश्न देखते हैं, संख्या कोडित। इन प्रश्नों में अक्षरों के कोड संख्याओं के रूप में दिए होते हैं यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया गया हो या किसी भी अंक गणितीय प्रयोग के द्वारा निरूपित किया गया हो। तो इससे संबंधित सवाल को देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है CHAIR को 5 3 2 6 9 से कोडित किया गया है। इसी प्रकार EAR को कोडित किया गया है 729 से। तो HEAR को कोडित किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में क्या है, तो C है इसको 5 से कोड कर रखा है, H है इसको 3 से कोड कर रखा है, A है इसको 2 से कोड कर रखा है, I है इसको 6 से कोड कर रखा है और R है इसको 9 से कोड कर रखा है। और इसको देखने के लिए कि पहले और दूसरे में R है या R का 9 या R का 9, यहाँ A का 2, यहाँ भी A का 2। तो ठीक है, अपने H पहले वाले में आ रहा है ये 3 हो जाएगा, फिर E दूसरे वाले में आ रहा है 7 हो जाएगा, फिर A यहाँ 2 हो जाएगा, फिर R यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 7 2 9, 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, CAD को चॉइस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? CAD को चॉइस लिखा जाता है और SAD को भी चॉइस लिखा जाता है। तो उसी SHE को कोडित किया जाएगा। अब ये कैसे हैं देख लेते हैं अपन। जैसे CAD है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार C आता है 3 नंबर पर, A आता है
CAT है ना, सॉरी यहाँ टी है, CAT है, यहाँ पे भी टी है, गलती हो गई। CAT में देखा जाए तो 3, 1 और 20, ये नहीं हो जाएगा 24। इसी प्रकार से SAD, S जो हो जाएगा आपका 19, फिर ये 1 और फिर ये 4, ये नहीं हो जाएगा 24। तो इसी प्रकार से SHE का आपको बताना है, SHE का आपको बताना है, तो S का हो जाएगा आपका 19, इसी प्रकार से H का हो जाएगा 8 और E का हो जाएगा 5। इस प्रकार से इनकी टोटल कितनी हो रही है, 32 हो रही है। और कौन से ऑप्शन में आपके 32 आ रहा है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे सेकंड टाइप के। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप के, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इन प्रश्नों में किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग संकेत के रूप में किया जाता है। तो कैसे हैं, जैसे अंकों का जैसे कैसे करेंगे, उसको ये कहा जाए, उसको ये कहा जाए, इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं। सवाल लिखा है आपका, यदि बादल को सफ़ेद और सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वास्तविकता के हिसाब से देखते हैं कि जो पक्षी हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। और यहाँ हवा को किससे कोट कर रखा है, हवा को नीला से कोट कर रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, नीला। कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, और हवा को यहाँ किससे कोट कर रखा है, नीला से कोट कर रखा है, इसलिए आपका नीला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे टाइप के सवाल को, मिश्रित कोडिंग। कैसे, इसमें कुछ वाक्य दिया होगा और उसका अर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग शब्दों में दिया होगा। तो आपको 2-3 ऐसे वाक्य दिए होंगे और उसके बाद उसमें से कोई एक शब्द उठा देंगे कि इसको किससे कोड कर रखा है। तो बहुत मज़ेदार सवाल है, ये भी देखते हैं। सवाल दे रखा है यहाँ पर आपको, नी टिन फू को हाउ आर यू दे रखा है। नी टिन फू को क्या दे रखा है, हाउ आर यू। इसी प्रकार से नी टिन से को दे रखा है, वेयर आर यू दे रखा है। तो अब आपको ये बताना है कि वेयर का क्या कोड होगा। तो आपके याद देखो, ये वेयर ये यहाँ पर है, इसका मतलब या तो नी टीन और से में से होगा, नी टीन और से में से होगा, मतलब ये कट जाएगा आपका। अब ये देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर नी और टीन यहाँ पर भी है और नी और टीन यहाँ पर भी है। तो ऐसे कौन से दो कॉमन वर्ड हैं जो यहाँ और यहाँ दोनों हैं, ये आर और ये आर यू, आर यू। तो इसका मतलब यहाँ फू का हो जाएगा हाउ, तो इसका मतलब यहाँ वेयर का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं पांचवें टाइप के क्वेश्चन को, प्रतीक कोडिंग। इन प्रश्नों में अक्षरों को अलग अलग प्रतीकों के रूप में कोड किया जाता है। कैसे, देखते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं इसको। SOLE को S5R हैश लिखा जाता है। DIME को 3% 7 हैश लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में MODES को क्या लिखा जाएगा। तो M को यहाँ देखें तो ये 7 को कोड कर रखा है। O को देखें यहाँ पर तो 5 से कोड कर रखा है। D को देखें तो 3 से कोड कर रखा है। E को देखें तो हैश से कोड कर रखा है। S को देखें तो इससे कोड कर रखा है। तो 753 हैश S, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे ये आज के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इससे संबंधित जो होमवर्क के सवाल हैं, इन सवालों 6 सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को आप देखें। मैंने आपकी पिछली वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको भी यहाँ पर सुधारने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर 6 सवाल हैं। इन सवालों के आंसर को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुदर्शन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। अगली वीडियो में हम बैठक व्यवस्था से संबंधित सवालों की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।